बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितनी कंट्रीज शामिल थी व्हेन इट वाज फाउंडेड? 51, गुड। 51, initially 51 countries were added in this. Okay, on which year it was founded? 1945. 1945. Okay, good. And then do you know what was the objective of United Nations organizations? Can you tell me? The objective of one of the objectives of United Nations organization? To literate, to remove poverty. बिल्कुल ऐसा ही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू bring peace in the world after the second world war. It was decided to make an organization to bring peace in the world, so that United Nations organization was founded in 1945, and 51 countries committed to maintain international peace and security development, developing friendly relation among nations and promoting social progress. Okay, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों इस वजह से बनाया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा ममालिक को नुकसानात उठाने पड़े, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां देखनी पड़ी वर्ल्ड लेवल पे। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से ये डिसाइड किया गया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, जिसमें तमाम ममालिक शामिल हों और इस बात का को यकीनी बनाया जाए कि दुनिया में अमन को कायम रखना है। ओके, द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कीप पीस थ्रू आउट, इसका क्रक्स ले रही हूँ मैं। टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, to develop friendly relation among nations or countries, to help nation to work together to improve lives and all the things related to improvement of people. स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे, जिनमें यूनाइटेड नेशन, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट शामिल थे। तो उसके बाद हमने जनरल असेंबली को स्टडी किया था। द जनरल असेंबली इज द मेन deliberative organ of United Nation and is composed of representative of all members of state. ये रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑल मेंबर्स का, स्टेट के ऑल मेंबर्स का, और यही स्पोक्समैन होता है। इसी की वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया जाता है, डिसीजंस इसी की मदद से लिए जाते हैं। Okay, the next is Security Council. The Security Council has primary responsibility under UN Charter of the maintenance of international peace and security. Security Council का main purpose, primary purpose यही होता है कि वर्ल्ड पीस को यकीनी बनाया जाए, दुनिया में अमन के क़याम को यकीनी बनाया जाए, और उस पर जो है अमल दरामद करने पर काम किया जाए। इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया नॉन परमानेंट मेंबर्स are elected by General Assembly. ये बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। फॉर 2 ईयर, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने साल के लिए होते हैं? 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स। और परमानेंट मेंबर्स शामिल हैं चाइना, फ्रांस, रशिया। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन, ओके, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम, ये सब परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, द नेक्स्ट इज
Economic and Social Council. The Economic and Social Council ECOSOC, ये एब्रीविएशन भी आ सकती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एब्रीविएशंस पे भी हम काम करेंगे आज से। तो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECO stands for economic, and SOC social council. Social council, economic and social council is the principal organ of coordinate of economic and social related work of the United Nations and the specialized agencies and institutions. इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये तमाम ममालिक के इक्तिसादी हालात के ऊपर काम करने के लिए बनाई गई। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट द हॉग in Netherlands is the principal judicial organ of the United Nations. It settles legal disputes. ये legal disputes को settle करता है, जो तनाज़ात लीगल हों उनके ऊपर काम करता है और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है ममालिक के दरमियान। ट्रस्टीशिप काउंसिल। The Trusteeship Council was established in 1945 by UN Charter. Afterwards, it was being removed from the 6 organs of United Nations Organization. यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि Trusteeship Council was established in 1945. 1945 में बनाई गई थी ये। इसमें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में 7 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं। एंड इंश्योर द एडिकेट आगे चलते हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। सेक्रेटरेट बहुत इंपॉर्टेंट था। द सेक्रेटरेट एंड इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग इन ड्यूटी स्टेशन अराउंड द वर्ल्ड कैरीज द डाइवर्स डे टू डे वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स सर्विसेज द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इन्हीं के ऊपर, सेक्रेटरेट के ऊपर ही दूसरे ऑर्गन्स का इन्हिसार होता है। यहाँ पर हमने स्टडी किया था एट इट्स हेड इज सेक्रेटरी जनरल। इसके हेड को क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है कि हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल। हु अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। कौन अपॉइंट करता है? ये वाला तो एमसीक्यू मस्ट है ना, पास्ट पेपर में आया हुआ है कि कौन अपॉइंट करता है जनरल सेक्रेटरी को? जनरल असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 years। कितने साल के लिए? 5 years के लिए। कितने साल के लिए? 5 years के लिए। आपने इन बातों को बार बार दोहराना है और इनको जहन में रखना है। जैसे अब इसको याद रखना बहुत आसान है कि जैसे पाकिस्तान में 5 साल के लिए हुक्मरान का इंतखाब किया जाता है, ऐसे ही सेक्रेटरेट में जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब जनरल असम्बली करती है और 5 साल के लिए करती है। आई होप मेरे लेक्चर की वजह से आपको बहुत सी चीज़ें याद भी रह जाती होंगी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेली लेक्चर ज़रूर सुना करें। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द सिंबल ऑफ यूनाइटेड नेशन आइडियल्स एंड स्पोक्समैन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल। ओके, यू हैव टू स्टडी इट बाय योर ओन सेल्फ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यहाँ से ही शुरू करना था आई थिंक जी। करंटली द यूनाइटेड नेशंस हैज 193 मेंबर स्टेट्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है? यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रीज शामिल हैं, कितने मेंबर्स शामिल हैं? 193 मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तमाम आप लोग ये याद रखें कि तमाम ममालिक शामिल हैं। फ़लस्तीन और एक और मुल्क मैंने आपसे कहा था कि आपने खुद सर्च करना है। हैव यू सर्च्ड? से यस और नो। टेल मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। Okay, we are going to the next part of the lecture. How does a country become the member of United Nations? के कोई भी मुल्क United Nations का हिस्सा कैसे बन सकता है? Membership in United Nations is in accordance with the Charter is open to all peace-loving states that accept the obligation contained in the United Nations Charter. तमाम peace-loving states इस चार्टर को अपना सकती हैं। तमाम जो पीस लविंग स्टेट्स हैं इस चार्टर को अपना सकती हैं। एंड इन द जजमेंट ऑफ
and in the judgment of organization all are able to carry out these obligations के इन obligations को carry out कर सकते हैं. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जजमेंट होती है, उसको पास करने के बाद इसका हिस्सा बन जाती हैं. The recognition of new state of or government is an act that only other states and governments may grant or withhold. The recognition of new state of or government is an act that only states and governments may grant or withhold. के सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट ही इस बात का फैसला कर सकती है कि ये मुल्क यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं. It generally implies readiness to assume diplomatic relations. The United Nations is neither a state nor a government. ये ना कोई government है और ना कोई state है. And therefore does not possess any authority to recognize either a state or government. और कोई भी authority किसी और state को ये authority नहीं देती कि वो किसी भी दूसरी स्टेट को रिकग्नाइज करें. As an organization of independent states, it may admit a new state to its membership or accept the credentials of the representative of new government. कि ये खुद independently ये फैसला करती है कि कोई भी स्टेट यूनाइटेड नेशंस में शामिल हो या ना हो. States are admitted to membership in United Nations by decisions of General Assembly upon the recommendation of Security Council. Security Council की recommendation के ऊपर ये depend करता है कि कोई भी मुल्क इसका हिस्सा बन सकता है या नहीं. यहाँ पे बहुत ही important MCQ है बच्चों कि कौन ये decide करता है कि कोई भी मुल्क यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन सकता है या नहीं. So the Security Council is the correct answer of this. The procedure is briefly as follows. United Nations में किसी भी country के शामिल होने का procedure ये होगा. The state submits an application to the Secretary General and a letter formally stating that it accepts the obligation under the चार्टर के यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाए गए तमाम जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए कोई भी स्टेट एक एप्लीकेशन देगी सेक्रेटरी जनरल को. द सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर्स द एप्लीकेशन. सिक्योरिटी काउंसिल इस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी. एनी रिकमेंडेशन फॉर एडमिशन मस्ट रिसीव द अफर्मेटिव वोट्स ऑफ 9 and 15 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. काउंसिल के 15 में से 9 मेंबर्स का वोट अगर पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, प्रोवाइडेड दैट नन ऑफ इट्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैव वोटेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन. कि इस एप्लीकेशन के खिलाफ 5 मेंबर्स ने जो है वो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं दी या वोट नहीं दिया. इफ द काउंसिल रिकमेंड्स एडमिशन, द रिकमेंडेशन इज प्रेजेंटेड टू द जनरल असेंबली. काउंसिल एडमिशन को रिकमेंड कर दे तो ये रिकमेंडेशन किसकी तरफ जाती है? जनरल असेंबली की तरफ फॉर कंसिडरेशन. The 2/3 majority vote is necessary in the assembly for admission of new state. किसी भी नई स्टेट के एडमिशन के लिए मेजॉरिटी के वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. 2/3 वोट्स आने चाहिए, यानी 15 में से 9 वोट आने चाहिए, तभी कोई भी स्टेट इसमें शामिल हो सकती है. मेंबरशिप बिकम्स इफेक्टिव द डेट द रेजोल्यूशन फॉर एडमिशन इज adopted. I think you understand the lecture till now. The work of United Nations today. The work of United Nations reaches every corner of the globe. कि यूनाइटेड नेशन के काम दुनिया के हर हिस्से में पहुंच रहा है. although best known for peacekeeping, peace building, conflict prevention and humanitarian assistance, there are many other ways the United Nations and its system specialized agencies, funds and programs affect our lives and make the world a better place. के यूनाइटेड नेशन का जो करेक्टर है वो पीस कीपिंग है, पीस बिल्डिंग है, कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने वाला है, इंसानियत से भरा हुआ है और इनकी कोशिश है कि तमाम जो दुनिया है उनसे फैज़ हासिल करे और तमाम दुनिया में अमन के कायम को यकीनी बनाया जा सके. इस बारे में उन्होंने फंड्स भी रेज किए हुए हैं, प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं और एजेंसीज भी बनाई हुई हैं. अफेक्ट आवर लाइव्स एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ फंडामेंटल इश्यूज पे काम करती है. Organization from sustainable development, environment and refugees protection
disaster relief, counter terrorism, okay, disaster management and non proliferation, to promoting democracy, human rights, gender equality, and advancement of women governance, economic and social development, and international health. इन तमाम इश्यूज के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि कश्मीर इशू के ऊपर ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे। कश्मीर इशू बहुत ही बड़ा इशू है जिसको सॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। जी स्टूडेंट्स, आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ गई है? If you are having any question related to United Nations, you can discuss it on the chat box. ओके, तारिया कौसर कह रही हैं कि उनको समझ आ गई है। बस इनके जो एमसीक्यूज बनते हैं ना बच्चों, इनको आप थोरली स्टडी कर लें। आज से हम जो है टॉप 100 इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एब्रीविएशंस पढ़ेंगे, डेली की 10 करेंगे ताकि क्या कह रही हैं आप आमना अजीम मैम? अदर कंट्री को सो है जो पार्ट नहीं है, पता नहीं क्या कह रही हैं, मुझे नहीं समझ आई। टॉप 100 इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एब्रीविएशंस हैं बच्चों, और ये पेपर में भी ज़रूर आती हैं, तो इनको आप स्टडी करेंगे। डेली की 10, यूनाइटेड नेशन स्टैंड्स फॉर सॉरी यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। हाँ जी, 2 पार्ट नहीं है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। वन तो पैलेस्टाइन है और दूसरी, हाँ जी आपने सर्च की है दूसरी? मैंने कहा था ना सर्च करें। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हम स्टडी करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों तक। नेक्स्ट वीक जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे हम। EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। USA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस इनको 10 डेली की आपने करनी है, और जो आपको याद हो जाए उनको टिक कर दें, या जो पहले से आती हैं उनको टिक करते जाएं। UK डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UNESCO स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे भी पढ़ लें या इतना काफी है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेटिकन सिटी, यस यू मस्ट गेस। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिलहाल आप लेक्चर पे फोकस करें और इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CIA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। KGB, कॉमेट, ये आप कोई और जुबान में लिखा हुआ है, सोवियत यूनियन सिक्योरिटी एजेंसी। कॉमेट, सोवियत यूनियन सिक्योरिटी एजेंसी। OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. And G7, Group of Seven। G7, Group of Seven, ये आपको नोट्स में भी आपको नजर आएगा। Group of Seven means Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and USA. G20, Group of 20, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations। APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आज के लिए 20 काफी है, नेक्स्ट हम स्टडी करते रहेंगे इनको। आपने 20 एब्रीविएशंस को स्टडी कर लेना है, ये भी आपके टेस्ट में शामिल होंगी।
आर यू प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट? बच्चों, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट? यू मस्ट प्रिपेयर योर टेस्ट। हाँ जी, बहुत है, इतना काफी है। आज से करेंगे, करें ही जरूर करें। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? If you are having any question, you can ask me personally. And if you are having any confusion related to lecture, you can ask. हाँ जी, टेस्ट में भी एमसीक्यूज ही होंगे। एमसीक्यू बेस्ड ही टेस्ट होता है, और कौन सा होता है? Okay, students, you must go and study your test. Allah Hafiz. आपका अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली भी। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।